हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? वंस अगेन आई एम हियर दिनेश चौरसिया विथ माय यूट्यूब चैनल दिनेश फॉर मैथ्स। सो आज जो मैंने एक टॉपिक लिया है वो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। वो क्लास 7th 8th 9th 10th आप किसी भी क्लास में है, यूजफुल है। जो हम पढ़ेंगे आज वो है पॉलीगन्स के बारे में। पॉलीगन क्या होता है? पहली बात तो पॉलीगन मतलब कोई भी क्लोज फिगर होना चाहिए, और क्लोज फिगर होने के लिए हमारे पास कम से कम 3 साइड्स होने चाहिए। ठीक है। सो एनी क्लोज फिगर बाउंडेड बाय 3 और मोर लाइन सेगमेंट्स इज कॉल्ड अ पॉलीगन। ठीक है। आप केवल 2 लाइन से कोई भी क्लोज फिगर नहीं बना सकते। कैन नॉट मेक एनी क्लोज फिगर विद द हेल्प ऑफ 2 लाइन सेगमेंट्स। एटलीस्ट हमें 3 लाइन सेगमेंट्स चाहिए, तो हमें पहला जो पॉलीगन मिलता है वो मिलता है ट्रायंगल। ठीक है। अगर हमारे पास 4 साइड्स हो तो हमें क्या मिलता है भाई? क्वाड्रिलेटरल। 5 साइड्स हो क्या मिलता है? पेंटागन। 6 साइड्स हो वी गेट हेक्सागन। तो इस तरह से, ठीक है, दिस इज कॉल्ड ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल, पेंटागन, हेक्सागन। 7 साइड्स हो तो हेप्टागन, 8 साइड्स हो तो ऑक्टागन, इस तरह से। ठीक है। तो हमें इन सब फिगर के बारे में तो नहीं, हाँ, इनके इंटीरियर एंगल्स, एक्सटीरियर एंगल्स, सम ऑफ ऑल द एंगल्स, इस बारे में आज बात करनी है। ध्यान से देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हम सब जानते हैं कि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना डिग्री होता है? 180 डिग्री होता है। अगर आपके पास कोई ट्रायंगल है और इन तीनों एंगल्स को हम ऐड करते हैं तो ये 180 डिग्री होता है। क्लास 5th से 6 से आप पढ़ते चले आ रहे हैं। ठीक है। तो इसका हम यूज करेंगे और इसके बेसिस पे हम निकालेंगे कोई भी पॉलीगन हो, कितने भी साइड्स हो, तो उसके सारे के सारे एंगल्स का सम कितना होता है। बट बिफोर आई स्टार्ट, आपको कुछ चीजें पता होनी चाहिए। देखिए, ट्रायंगल आपको पता है कि 3 साइड्स होते हैं, लेकिन ट्रायंगल कई टाइप के होते हैं। इक्विलेटरल ट्रायंगल भी होता है, स्केलिन ट्रायंगल भी होता है, आइसोसेलेस ट्रायंगल भी होता है। इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो तीनों के तीनों एंगल्स इक्वल होते हैं, तीनों साइड्स इक्वल होते हैं। आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो 2 साइड्स और 2 एंगल्स इक्वल होते हैं। तो इस तरह से, ठीक है। सो फिलहाल हमारे पास जो पॉलीगन्स हैं, ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल, पेंटागन, हेक्सागन, हेप्टागन, ऑक्टागन, इस बेसिस पे कितने भी साइड्स हों, तो पहले हम बात करते हैं कि उसके एंगल्स कैसे निकालेंगे। और अगर वो पॉलीगन ऐसा है जिसके सारे साइड्स इक्वल हैं, ठीक है, तो उस पॉलीगन के लिए जो सारे के सारे एंगल्स हैं वो कितने डिग्री के होंगे, ये भी हमें निकालना है। जरा ध्यान से देखिए, अगर आपके पास कोई ट्रायंगल है, ट्रायंगल, आप सब जानते हैं ट्रायंगल में 3 साइड्स होते हैं, 3 साइड्स हैं, और ट्रायंगल के तीनों एंगल का जो सम होता है वो हमेशा होता है 180 डिग्री। ये कैसे आया, ये आपने क्लास 6 में पढ़ा होगा, इसका प्रूफ भी है, आई विल डिस्कस आफ्टरवर्ड्स। अभी जो बात करना है उसमें टाइम वेस्ट ना हो, इसलिए अभी देखते हैं। ठीक है। तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, अगर हम इसको ए बी और सी बोले तो आप सब जानते हैं एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री होता है। लेकिन हमें क्योंकि यहां फॉर्मूला बनाना है आगे ढेर सारे पॉलीगन्स के लिए, तो जरा देखते हैं कितने साइड्स हैं। 3 साइड्स हैं। 3 - 2 करिए 1। ये एक ट्रायंगल है हमारे पास। अगर 3 साइड्स होंगे तो एक ट्रायंगल बनेगा, और एक ट्रायंगल का जो एंगल होता है वो होता है 180 डिग्री। सम ऑफ ऑल द एंगल्स 180 डिग्री। ठीक है। यहां लिख सकते हैं 3 - 2 यानी कि 1 ट्रायंगल, और 1 ट्रायंगल का मतलब 180 डिग्री। अब जरा क्वाड्रिलेटरल की बात करते हैं। अगर हमारे पास कोई भी क्वाड्रिलेटरल, कैसा भी क्वाड्रिलेटरल, पैरेललोग्राम हो या रोम्बस हो या कैसा भी क्वाड्रिलेटरल, स्क्वायर हो, ट्रायंगल हो, स्क्वायर हो, रेक्टेंगल हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके पास कोई क्वाड्रिलेटरल है, एक पॉइंट को हमने पकड़ा और यहां से एक डायगोनल ड्रॉ कर दिया। देखिए, एक ट्रायंगल यहां बना ए बी सी, और दूसरा ट्रायंगल बना ए डी सी। 2 ट्रायंगल हो गए। तो अगर आपके पास 4 साइड, क्वाड्रिलेटरल में कितने साइड्स हैं? 4 साइड्स। 4 साइड्स हैं, 4 में से 2 माइनस करेंगे तो आएगा 2। देखिए, हमने 3 में से 2 माइनस किया था तो 1 ट्रायंगल, 4 में से 2 माइनस किया तो 2 ट्रायंगल्स। ठीक है। एक ट्रायंगल था तो एक ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना था भाई? 180 डिग्री। 2 ट्रायंगल हो गया है तो इस ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम भी 180 आएगा, और इस ट्रायंगल के भी तीनों एंगल का सम 180 डिग्री आएगा। तो 2 ट्रायंगल्स हो जाए तो 2 × 180 डिग्री
यानी कि 360 डिग्री सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल होता है, आप जानते हैं। ठीक है, पेंटागन में आके देखते हैं। अगर आपके पास कोई पेंटागन हो, ठीक है, ए बी सी डी ई, अब हमें ये नहीं पता है कि पेंटागन के सारे एंगल्स का सम कितना होता है। कोई बात नहीं, एक पॉइंट लिया, यहां से एक डायगोनल, यहां से भी एक डायगोनल ड्रॉ कर दिया। अब देखिए पेंटागन यानी कि 5 साइड्स, 5 में से 2 माइनस करिए तो 3 ट्रायंगल्स आपको हमेशा मिलेंगे। देखिए सब में से 2 माइनस करना है, 3 साइड से तो 3 में से 2 माइनस किया, 1 ट्रायंगल आया, और 1 ट्रायंगल का मतलब 180 डिग्री। 4 साइड से तो 4 में से 2 माइनस किया, 2 ट्रायंगल्स, यानी कि 2 इंटू 180 360 डिग्री आया। 5 साइड से तो 5 में से 2 माइनस किया तो 3 ट्रायंगल्स, और 3 ट्रायंगल्स का मतलब 3 इंटू 180 डिग्री, यानी कि 540 डिग्री। ठीक है, एक और देखते हैं हेक्सागन। अगर हमारे पास हेक्सागन हो ए बी सी डी ई एफ, ठीक है, हेक्सागन है तो 6 साइड्स हैं, 6 साइड से तो क्या माइनस करेंगे भाई, 6 में से 2 माइनस करेंगे। क्यों, जरा देखिए, डायगोनल डायगोनल डायगोनल, तो डायगोनल ड्रॉ करने पे कितने ट्रायंगल मिले, 1 2 3 4, यहां कितने मिले थे, 1 2 3, जितने ट्रायंगल्स मिलेंगे वही हमारे काम के हैं। तो 6 माइनस 2 यानी कि 4 ट्रायंगल्स, और 4 ट्रायंगल्स मतलब 4 इंटू 180 डिग्री, यानी कि 720 डिग्री जो एंगल होगा वो होगा हेक्सागन के सारे एंगल्स का सम, यानी सम ऑफ ऑल द इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए पॉलीगन। ठीक है, अब अगर मैं ऐसे ही कहूं कि हमारे पास एक ऐसा पॉलीगन है जिसमें 100 साइड्स हैं, अब आप सोचेंगे ये क्या होगा, कैसे निकालेंगे एंगल्स, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने आपको बताया जितने साइड्स हैं उसमें से क्या माइनस करेंगे, 2, और उतने ही ट्रायंगल्स आ जाएंगे, यानी 98 ट्रायंगल्स आ जाएंगे। 98 ट्रायंगल्स मतलब 98 इंटू 180 कर देंगे तो हमें मिल जाएगा सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ ए पॉलीगन विच हैज 100 साइड्स। तो इन सभी से हम देखते हैं कि हमें एक फॉर्मूला मिल रहा है कि जितने भी साइड्स हैं, मान लेते हैं n साइड्स हैं, उसमें से 2 माइनस करना है, उतने ट्रायंगल्स हो जाएंगे, और 180 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमें मिल जाएगा सम ऑफ ऑल द इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगन इज इक्वल टू n माइनस 2 इंटू 180 डिग्री। तो कितने भी पॉलीगन्स हो, कितने भी साइड्स वाले पॉलीगन हो, उसके सारे के सारे एंगल्स का सम निकालना है, तो n माइनस 2 इंटू 180 डिग्री। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, अगर 13 साइड्स हो, एक पॉलीगन है जिसमें 13 साइड्स हैं, तो उसके सारे के सारे इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होगा, तो 13 माइनस 2 इंटू 180 डिग्री कर दीजिए, सम ऑफ ऑल द एंगल्स मिल जाएगा, सम ऑफ ऑल द एंगल्स। तो 13 माइनस यानी 11 इंटू 180, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, उतना डिग्री आ जाएगा आपका ऐसे पॉलीगन के जिसमें 13 साइड्स हो, सारे के सारे एंगल्स का सम कितना होगा। ठीक है, तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं। अब जरा ध्यान से देखिए, अभी तो था कि सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ अ पॉलीगन। अब अगर आपके पास रेगुलर पॉलीगन हो, रेगुलर पॉलीगन क्या होता है, अभी मैंने आपसे बात की इक्विलेटरल ट्रायंगल जिसके तीनों साइड्स इक्वल हो, तो इक्विलेटरल पॉलीगन्स भी होते हैं, या कह सकते हैं कि कैसे पॉलीगन, रेगुलर पॉलीगन। जैसे इक्विलेटरल ट्रायंगल में तीनों साइड इक्वल होते हैं, वैसे रेगुलर पॉलीगन में चाहे जितने भी साइड्स हों, लेकिन उसे सभी के सभी साइड्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो मैंने आपको बताया कि अगर आपके पास फॉर्मूला आ गया सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ अ पॉलीगन, और आपको फॉर्मूला मिला है n माइनस 2 इंटू 180, ठीक है, और अगर इसी फॉर्मूला में बोले ईच इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर, रेगुलर मतलब जब सभी के सभी साइड्स इक्वल हों, अगर अलग अलग साइड्स हैं तो उसको रेगुलर आप नहीं बोल सकते। n माइनस 2 इंटू 180 फॉर्मूला तो यही रहेगा। अब क्योंकि उसमें n साइड्स हैं तो n एंगल्स भी होंगे, जैसे 3 साइड्स हैं, ट्रायंगल में तो 3 एंगल होते हैं, क्वाड्रिलेटरल में 4 साइड्स है तो 4 एंगल्स होते हैं, पेंटागन में 5 साइड्स है तो 5 एंगल्स होते हैं। ऐसे अगर n साइड्स वाला पॉलीगन है उसमें n एंगल्स होंगे। 3 साइड्स है ट्रायंगल में तो तीनों एंगल इक्वल इक्वल हो जाते हैं, 60 60 60। 4 साइड्स वाला पॉलीगन यानी कि अगर स्क्वायर होता है तो सब 90 90 90 होते हैं, यानी टोटल सम को इक्वल इक्वल बांट देना है। ट्रायंगल को 3 से डिवाइड कर दीजिए
180 को 3 से तो 60 60 60, स्क्वायर को 360 डिग्री टोटल सम होता है, 4 से डिवाइड करने पे आता है। तो ऐसे ही अगर n साइडेड पॉलीगन है तो उसको आप n से डिवाइड कर दीजिए और आपको मिल जाएगा ईच इंटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन। दूसरा है हमारे पास सम ऑफ ऑल द एक्सटीरियर एंगल। देखिए एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, अगर ये आपका ट्रायंगल है, ट्रायंगल के किसी साइड को ऐसे आपने आगे बढ़ा दिया, आगे बढ़ा दिया और आगे बढ़ा दिया, तो ये जो है हमारा ये है एक्सटीरियर एंगल, ये है हमारा एक्सटीरियर एंगल और ये भी है हमारा एक्सटीरियर एंगल। ये 1 2 3 एक्सटीरियर एंगल्स को आप ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा 360 डिग्री ऑलवेज। देखिए इसको 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 जोड़ते हैं तो कितना मिलेगा 360 डिग्री। कैसे मिलेगा इसका भी प्रूफ है। फिलहाल आप याद रखिए सम ऑफ ऑल द एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ एनी पॉलीगन इज ऑलवेज 360 डिग्री। ठीक है, सो सम ऑफ all the exterior angles of a polygon is equal to 360 डिग्री। याद रखिए, इसको आप प्रूव भी कर सकते हैं। देखिए जरा, ये आएगा आपका कितना, इन तीनों को अगर सम करते हैं ए बी और सी को तो 180 आता है। तो अगर हम इसको एज एग्जाम्पल 60-60 भी ले लें, मान लेते हैं कि ये कोई इक्विलेटरल एंगल है, तो ये कितना बचा भाई 120 बचा, क्योंकि 60 निकल गया, ये 60 निकल गया तो ये भी 120 बचा, ये 60 निकल गया तो ये भी 120 बचा। इन तीनों को जब जोड़ेंगे हम तो 360 आएगा। ऐसे ही स्क्वायर के लिए भी देख लीजिए, अगर स्क्वायर है ये 90 है तो बाकी बचा 90, ये 90 है तो बाकी बचा 90, ये 90 है तो बाकी बचा 90, ठीक है, ये भी 90 है तो बाकी बचा 90। तो 90 90 90 4 टाइम्स आप ऐड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा 360 मिलेगा। तो सम ऑफ ऑल द एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ ए पॉलीगन इज 360 डिग्री। जब ऑल द एंगल्स बोले तब, और जब ईच बोले तो ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन। रेगुलर जरूरी है, ठीक है, रेगुलर मतलब कि ऐसा पॉलीगन जिसके सारे साइड्स इक्वल हो, तो 360 डिग्री अपॉन एन। जितने भी साइड्स होंगे उतने पार्ट्स में आप इक्वल कर देंगे। ध्यान से सुनिए, ट्रायंगल में 3 साइड्स होते हैं, 3 एंगल्स होते हैं, 180 डिग्री का एंगल बनता है ट्रायंगल के तीनों एंगल्स ऐड करने पे। तो 180 तो मान लीजिए इक्वल इक्वल इंटीरियर हो गया। जब एक्सटीरियर की बात करेंगे तो 360 अपॉन 3 करना पड़ेगा, 120 120 120। क्वाड्रिलेटरल है, 360 डिग्री तो बनेगा ही एक्सटीरियर एंगल, क्योंकि उसमें 4 साइड्स हैं, तो 360 को 4 से डिवाइड करेंगे, 90 90 90 90। पेंटागन है तो 5 से, हेक्सागन है तो 6 से, ऑक्टागन है तो 8 से, हेप्टागन है तो 7 से, ठीक है, एन साइड्स हैं तो एन से डिवाइड करेंगे। तो ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन क्या हो जाएगा 360 अपॉन एन। ये हमारा हो गया सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ ए पॉलीगन n-2 into 180। ईच इंटीरियर एंगल ऑफ ए पॉलीगन n-2 into 180 अपॉन n। सम ऑफ ऑल द एक्सटीरियर एंगल 360 डिग्री, ईच एक्सटीरियर एंगल 360 अपॉन n। ध्यान से सुनिए, ईच एक्सटीरियर एंगल प्लस ईच इंटीरियर एंगल ऑफ एनी पॉलीगन इज ऑलवेज 180 डिग्री। जरा ध्यान से देखिए कैसे। यहां देखिए, ट्रायंगल के लिए हमने लिया था इसको 60, तो कितना बचा था 120। 120 और 60 को ऐड करने पे कितना आ रहा है 180 डिग्री। स्क्वायर के लिए लिया तो ये 90 था और ये भी 90 था, 90 प्लस 90 कितना हो गया 180 डिग्री। पेंटागन में लेंगे तब भी 180। तो एक इंटीरियर और एक एक्सटीरियर को ऐड करेंगे तो हमेशा कितना आएगा 180 डिग्री आएगा। ये भी एक फॉर्मूला है। नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने होते हैं, मैंने आपको सबसे पहले ये फॉर्मूला बताया था। अगर आपके पास कोई भी पॉलीगन है तो नंबर ऑफ ट्रायंगल्स के लिए फॉर्मूला है n-2। नंबर ऑफ साइड्स जितने होंगे उसमें से 2 माइनस कर दीजिए तो n-2 मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस में डायरेक्टली आप फॉर्मूला यूज करेंगे जब भी पॉलीगन के क्वेश्चंस आते हैं। तो जैसे आपके पास कोई क्वेश्चन आता है कि हमारे पास एक पॉलीगन है जिसमें 15 साइड्स हैं, 15 साइड्स हैं और रेगुलर पॉलीगन है, तो इसमें आप क्या क्या चीजें बता सकते हैं। देखिए 15 साइड्स हैं तो 15 - 2 यानी कि 13 ट्रायंगल्स बनेंगे। क्यों भाई, जितने भी साइड्स है उससे 2 माइनस उतने ट्रायंगल्स बनेंगे। सम ऑफ ऑल द एंगल्स निकालना है, सम ऑफ ऑल द इंटीरियर एंगल्स ना, इंटीरियर एंगल्स जोड़ेंगे तो n-2 into 180, n-2 यानी कि 15 - 2
इंटू 180, 13 इंटू 180 करेंगे तो सम ऑफ ऑल द इंटीरियर एंगल्स आ जाएगा। ईच इंटीरियर एंगल चाहिए क्योंकि ये क्या है, रेगुलर पॉलीगन है, मतलब सारे साइड्स इक्वल है, सारे एंगल्स भी इक्वल होंगे। तो ईच इंटीरियर एंगल की बात करेगा तो आप क्या करेंगे, जितना भी सम ऑफ ऑल द एंगल्स आया है वो अपॉन एन कर देंगे। 13 इंटू 180 आया था, अपॉन एन कर देंगे, या इसी में फॉर्मूला रखेंगे तो n माइनस 2 इंटू 180 अपॉन एन करना पड़ेगा। ऊपर की वैल्यू तो यही रहेगी, अपॉन एन कर देंगे तो ईच इंटीरियर एंगल आ जाएगा। ईच एक्सटीरियर एंगल कितना आएगा जरा देखिए, अगर ईच एक्सटीरियर एंगल निकालना हो और जो आपका पॉलीगन है वो रेगुलर है तो सम ऑफ ऑल द एक्सटीरियर एंगल कितना था, 360 था। तो ईच के लिए 360 अपॉन एन हो जाएगा। तो 360 अपॉन कितने साइड्स हैं भाई, 15 साइड्स हैं। इसको आप सॉल्व कर लीजिए, 15 2 जा 30, 15 4 जा 24 डिग्री ईच एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, कुछ और भी हैं। नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और टॉपिक के साथ, कुछ और क्वेश्चंस के साथ मिलते हैं। टिल देन, थैंक यू सो मच, सी यू।